ए, चले खेलना वेलना मन कर। क्या हुआ आपको? इतना गुस्सा क्यों है? बेवकूफ समझ रखा हमको। किसी को छोड़ने जाना हो तो अमर, किसी को लेने जाना हो तो अमर, सब्जी तक लाने के लिए अमर की याद आती है। कल सुबह बाबा के दर्शन के लिए जाना है तो अबे भैया खुद गाड़ी चला के जाएंगे, हमसे पूछा तक नहीं। मरघट्टी भी जाना है तो गाड़ी हम चलाएंगे, किसी शुभ काम के लिए जाना तो खुद गाड़ी चलाएंगे। कोई अच्छा काम करना हो तुमसे पूछते तक नहीं है। बस यही बात ना हमको पसंद नहीं है। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तो मालिक लोगों के मन पे कि उनको आपको अपने साथ ले जाना है या नहीं। अब अगर अबे भैया और सुरभि दीदी अकेले जाना चाहते तो उसमें हर्जाई क्या है? आप क्यों परेशान होते हैं? कुछ समझ में आता तेरे कि नहीं? वो दोनों खंडेश्वर बाबा के यहाँ जा रहे हैं लड़का मांगने के लिए। अगर हम साथ में होते तो हम भी दर्शन कर लेते, हम भी लड़का मांग लेते। अम्मा का कल फोन आया था गांव से, पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही है। कह रही थी कि गांव के हर घर में एक लड़का है, सिर्फ हमारे घर को छोड़ के। अब तुझे तो कोई चिंता है नहीं, लेकिन हमें तो है, हमें तो अपना वंश चलाना ना। अब अगर हमारे ऊपर भी खंडेश्वर बाबा की कृपा हो जाती तो हमारे यहाँ भी बेटा हो जाता ना। तू वो सुरभि से बात करके देखना, बहुत सुनती है आजकल वो तेरी। क्या पता हम दोनों को साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, बेटा या बेटी होना किसी के हाथ में नहीं होता। और वैसे भी अगर सुरभि दीदी और अभय भैया अकेले जाना चाहते तो जाने दीजिए ना। बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं हम? और वैसे भी गरीबों के भगवान मंदिरों में नहीं होते, वो तो हमारे मन में ही होते हैं। आप यहीं से विनती कर लीजिए, देखिएगा बाबा की कृपा हम दोनों पे जरूर होगी। तू ज्यादा उपदेश मत दे हमको। रात दिन हम भगवान भगवान करते रहते, क्या दिया हमें भगवान ने? एक गरीब आदमी को 2-2 लड़कियां दे दी। और ये पीर बाबा के बारे में ना तुझे कुछ मालूम नहीं है। रंक भी वहां पे जाके राजा बन जाता है, तभी तो बड़े बड़े राजा भी वहां नंगे पांव जाते हैं। कोई वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। बेवकूफ नहीं है वो लोग, एक तू ही समझदार है। हम वो सब नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना पता है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए बस, बाकी सब अंधविश्वास होता है। अच्छा, तो अब हम अंधविश्वासी हो गए। उस सुरभि का असर ना बहुत पड़ रहा है तेरे पे आजकल, देख रहा हूं मैं। और एक बात ना तू कान खोल के सुन ले, हमें भी लड़के की उतनी इच्छा है जितना कि वो बड़े लोगों को है। और हाँ, ये तेरे मेरे से कुछ नहीं होने वाला। हमें किसी ना किसी बड़े बाबा के पास जाना ही होगा लड़के के लिए। आप क्या बोल रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत काम छोड़ के आए, हम काम निपटा के आते हैं। अगर हमारी बात समझ में आ गई होती ना तो कब का तुझे लड़का पैदा हो गया होता। बात करती है। सुरभि, तुमने खाना खाने के बाद प्रतिमा को दूध पीने के लिए मना क्यों कर दिया? हमारा दूध पीने का मन नहीं है अभय। सुरभि, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभय, हमें दूध पसंद ही नहीं है। सुरभि, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बात तुम्हारी सेहत की है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं किचन में जाकर तुम्हारे दूध लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं तुम दूध कैसे नहीं पीते। अभय, हाँ? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे कोई देख लेगा तो क्या, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारी सेवा तो कर ही सकता हूँ। मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। लेकिन तुमने कभी किचन में काम ही नहीं किया है, तुम्हें नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, कैसे करोगे तुम? अरे ये तो है कि मुझे किचन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पहले मैं शादीशुदा भी तो नहीं था, इसलिए नहीं पता था। अब जब मैं पति हो गया हूँ और मुझे कोई इतना प्यारा मिल गया है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो दूध लाना कौन सी बड़ी बात है। मैं प्यार में सब कुछ धीरे धीरे सीख जाऊंगा। मैं भी जाकर तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ।
अभय और किचन में। वाह रे महारानी के ठाट बाट। यहाँ पैर पसार के आराम फरमा रही हो और वहाँ किचन में हमारा बेटा काम कर रहा है। मान गए आज तुम्हें हम सुरभि। जिस लड़के ने कभी खुद एक ग्लास पानी लेकर नहीं पिया, उससे ये महारानी किचन में काम करवा रही है। पता नहीं कैसा जादू टोना करके रखा हुआ है, अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ रखा है उसे। आज नौकरों वाले काम करवा रही हो उससे। पूरे परिवार की सेवा कम पड़ रही थी क्या, जो हमारे बेटे को नौकर बना दिया? हद है। आपने तो कमाल कर दिया बुआ। ये आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। बस अब आप देखते जाइए कि मैं उन दोनों का क्या हासिल करता हूं। ये उनकी जिंदगी की अंतिम यात्रा होगी, जहां से वो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। एक बार वो वहां पहुंच जाएंगे, फिर उनका वापस लौटना नामुमकिन है। सुरभि, क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं अभय, बस ऐसे ही। अरे कमाल है, अभी जाने से पहले तुम्हारे चेहरे पर हंसी छोड़ कर गया था, अब वापस आया हूं तुम अचानक से उदास हो गई। अरे मुस्कुराओ ना। वैसे मैं सब समझता हूं, ये सब दूध ना पीने के बहाने हैं, लेकिन दूध तो तुम्हें पीना ही होगा। ये लो। सुरभि, सोच क्या रही? पियो ना। आज कितने दिनों के बाद सुरभि, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूं। इस प्यारी सी मुस्कुराहट को हमेशा अपने होंठों पर सजा कर रखना। सुरभि, तुम किसी भी बात की टेंशन मत लिया करो। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और इस घर का हर सदस्य तुम्हें स्वीकार कर लेगा। काजल, ये पुटली में पूजा का सब सामान एक साथ रख दो। वहाँ पूजा में अभय और सुरभि कोनो सामान ढूंढते ना रह जाए। प्रतिमा,
फल फूल मेवा वगैरह रख दो, वहां चढ़ावे में देना होगा। काजल, तनिक जल्दी जल्दी हाथ चला। एक एक सामान रखने में इतनी देर लगाएगी तो दोपहर हो जाएगी। ये सब सामग्री खंडेश्वर बाबा को चढ़ाने के लिए है, ठीक तरह से रखना, कुछ भी भूलना मत। जी माँ। भैया, आपने वो होटल के रूम तो बुक कर दिए ना? हाँ। और तू क्यों पूछ रहा है? भैया वो अगर आपने नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। आप करेंगे? आप काम भी करते हैं क्या? अरे ना ना, हम हैं ना इस घर के आपके नौकर, सारा काम करने के लिए। आप क्यों करेंगे? हम करेंगे। इस घर में अगर कोई नवाब वाली जिंदगी जी रहा है ना तो वो तू जी रहा है। अरे तुम लोग तनिक शांत हो जाओ। ये सुन, तुम ऊपर जाके देखो, अभी तक दोनों नीचे काहे नहीं आए? बुला के लाओ नीचे, जाने का समय हो रहा है।